ओके, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों? अच्छे, स्वस्थ, मस्त हैं, खुश हैं? कृपया सभी विद्यार्थी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। अरे जल्दी बैठो, पानी वानी पी लिया होगा, तसाई थोड़ी लग रही है। नहीं लग रही किसी को तसाई? अब शांति से बैठो, चीजें समझ में आ रही है सही तरीके से? मैं दिख रहा हूँ, हाय करो सब मुझे। हाय सर, हाउ आर यू? मेरे से पूछो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ना कैसे हो, आप भी पूछो कैसे हो। पूछो सभी कि सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया बढ़िया हूँ। आपकी आवाज़ पहुँच गई है मेरे तक बालकों, है ना? तो टॉपिक स्टार्ट करें। स्टार्ट किया, टॉपिक चल रहा है अपना वर्ब। वर्ब में आपने क्या देखा लास्ट में? ड्रोन का देखा था और फ्लो का। और फ्लो और फ्लोड और फ्लोड और फ्लोन नहीं होता है वो, है ना? उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? निकाल लीजिए अपनी कॉपी कलम और जुड़ जाइए मुझसे। ओके, ठीक है। हाँ जी विद्यार्थियों, भूख लग रही है यार। हम्म, और फ्लो का आपने देखा था, वो बैंक यानी क्या होता है बेटा? किनारा। एक वो बैंक होता है जिसमें खाता खुलाने जाते हो आप, फिर बैंक कर दे क्या होता है? किनारा। ये आपने देखा था फाल और फेल। फाल कैसी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और फेल कैसी होती है? ट्रांजिटिव। फाल यानी गिरना और फेल यानी गिराना। फाल यानी गिरना और फेल यानी गिराना। देखा लास्ट क्लास में? अब देखते हैं, नया देखते हैं। V1 V2 और V3 समझाते हैं आपको। देखिए, हैंग थोड़ा समझिए। एक होती है हैंग, है ना? और एक वर्ब और होती है हैंग। दोनों की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? सेम होती है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग। हैंग हंग हंग, है ना? और इसकी होती है हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। दोनों एक तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। दोनों कैसी हैं? ट्रांजिटिव वर्ब है। एक होती है हैंग हंग हंग और एक होती है हैंग हंग्ड हंग्ड। फोर्थ फॉर्म हो जाएगी हैंगिंग, हैंग्स। और इसकी हो जाएगी, इसकी भी हैंगिंग होगी और क्या होगी? हैंग्स, है ना? दोनों में कोई बता सकता है अंतर क्या है? इज देयर एनीबडी एल्स हु टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हैंग एंड हैंग? है कोई ऐसा जो मुझे बताए कि सर इस हैंग में और हैंग में क्या अंतर है? बता सकता है कोई? देखो, ये जो हैंग है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो रही है? हंग हंग। इससे पता लग रहा है इसका इसका अर्थ होता है लटकाना या टांगना। लटकाना या टांगना। और बेटा इस हैंग का अर्थ होता है फांसी चढ़ाना। फांसी चढ़ाना। इस हैंग का अर्थ क्या होता है? फांसी चढ़ाना। और इस हैंग का अर्थ क्या होता है? लटकाना। हैंग 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 हंग हंग हैंग हैंग हैंग्ड। डिफरेंस पता चला दोनों में? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, याद करनी पड़ेंगी चीज। देखो, मैं लिखा जैसे द कोट वाज drenched. The coat was drenched in rain. Drenched in rain. I hanged it on the hook.
लिखा हुआ है देखो, द कोट वाज ड्रेंच्ड इन रेन, आई हैंग्ड इट ऑन द हुक। कि कोट क्या है, बरसात में गीला हो गया था, मतलब मटमेला हो गया था, कीचड़ कादे में हो गया था, तो मैंने क्या किया, उसको कहाँ टाक दिया, खूंटी पे टाक दिया। हैंग्ड इट ऑन द हुक। बेटा हुक यानी होता है खूंटी। अब खूंटी, खूंटी कैसे लिखते हैं, कैसे, खरगोश, खूंटी, है ना, क्या होता है, खूंटी। हुक यानी होता है खूंटी, हुक जिसपे आप कपड़े टाक दो, कुछ हुक तो जानते ही हो ना। तो देखो, आई हैंग्ड, अब बेटा ये हैंग देख रहे हो, ये क्या है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसकी है ना, और इसका अर्थ तो क्या होता है, फांसी चढ़ाना। इसका अर्थ क्या होता है, फांसी चढ़ाना। तो कोर्ट को फांसी चढ़ाया था या उसको टाका था, या उसको लटकाया था। कोर्ट को टाकते हो ना खूंटी पे, आप जो कपड़े हैं घर जाके चेंज करते हो, तो कहाँ टाकते हो, खूंटी पे टाकते हो। आप कुछ बोलेंगे, नहीं सर मैं तो जाता है पटक दे यहाँ, मगर खूंटी कौन है, ऐसे भी होंगे कुछ, है ना। एक सभ्य बालक हो, आप लोग सभ्य बालक हो ना, तो कहाँ टाकते हो बेटा, खूंटी पे टाकते हो ना। और ये हैंग किसका फॉर्म दे रहा है, फांसी लटकाने का, तो फांसी लटकाने वाला नहीं, मुझे क्या चाहिए, हैंग की फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, देखो वाज, तो कौन सी फॉर्म आएगी, हंग। द कोट वाज हंग, द कोट, आई हंग इट ऑन, आई हंग इट ऑन द हुक। कहाँ लटकाया मैंने इसको, हुक पे। उतारो इसको एक बार आप। उतार लिया गया। मेरे बेटा ड्रेन चैन होता है मटमेला, गंदा लिख लो, चलो गंदा, यहाँ लिख देता हूँ आपको, गधा नहीं है, गंदा लिखा हुआ है ना। ओके, एक दो एग्जांपल और करते हैं, आप लोग बताना वहाँ गलती कहाँ है ना। जैसे मैं लिखा हैंग यो, आप भी लिखते चलो साथ साथ, हैंग योर क्लोथ्स, हैंग योर क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई, ठीक है। ये लिखो, फॉर हिज क्राइम, फॉर हिज क्राइम द accused will be hung till death।
मैंने लिखा माई मदर हैंग माई क्लॉथ्स। करो। पहले यहाँ पर कुछ चीज लिख देता हूँ मैं आपके पास। हैंग 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 हंग हंग हैंग हैंग्ड और हैंग, यही बात है। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? लटकाना या टाँकना। और इसका अर्थ होता है फांसी चढ़ाना, फांसी चढ़ाना या फांसी पर लटकाना। तो अब बताओ तो करें? चलो 1 मिनट और दी, उतार लो जल्दी से। देखो, हैंग योर क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई। अपने कपड़ों को लटका दो कहाँ? सूखने के लिए। योर क्लोथ्स ऑन द लाइन, लाइन का मतलब कतार में, ऑन लाइन टू ड्राई, ड्राई कर दो बेटा सूखना, टू ड्राई का मतलब सुखाने के लिए, सुखाने। अब इस हैंग कर तो क्या बेटा? हैंग योर क्लोथ्स, हैंग योर क्लोथ्स, है ना, ऑन द लाइन टू ड्राई। बेटा देखो हैंग योर क्लोथ्स ये लिखा हुआ, ये कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आगे बताऊं क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वी की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वी की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कपड़ों को कहाँ लटका दो? सूखने के लिए लटका दो। सिंपल टेंस है, ये सही है, कोई एरर नहीं है। फॉर हिज क्राइम, उसके गुनाह के लिए। फॉर हिज क्राइम, क्राइम करता होता है अपराध। फॉर हिज क्राइम, फॉर हिज क्राइम, उसके अपराध के लिए। द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब होता है अपराधी, अपराधी, मुलजिम, विक्टिम, है ना। विक्टिम नहीं, सॉरी, अक्यूज्ड का अर्थ होता है, विक्टिम तो होता है जिसके साथ अपराध हुआ है। विक्टिम का अर्थ होता है जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके साथ अपराध हुआ है। लिख लेना आप लोग बाद में। उसको विक्टिम बोलते हैं, और जो अपराध करता है उसे क्या बोलते हैं? अक्यूज्ड। उसे क्या बोलते हैं? अक्यूज्ड। फॉर हिज क्राइम द अक्यूज्ड विल बी हैंग टिल द डेथ। टिल द डेथ का मतलब मृत्यु तक उसे क्या किया जाए? लटकाया जाए। मृत्यु तक उसे क्या किया जाए? लटकाया जाए। उसके अपराध के लिए उसे लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? हंग। हंग क्या है? हैंग, हंग, हंग। इसका अर्थ होता है लटकाना या टाकना। किस पर? खूंटी पर। अब अपराधी को कोई खूंटी पे थोड़ी टाकोगे, अपराधी कहाँ टकेगा? फांसी,
फांसी की फॉर्म क्या है? हैंग। और ये देखो हंग जो है ये V2 है, ये सॉरी ये V3 है। ये क्या है मॉडल साथ, ये जो बन रहा है ये पैसिव सेंटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? पैसिव बन रहा है V3। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैंग्ड। क्या आएगा? हैंग्ड। हैंग नहीं आएगा, क्या आएगा? हैंग्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हैंग्ड आएगा। समझ में आया? अगला कर ही लिया होगा। माई मदर हैंग्ड, मेरी माता, माई क्लोज, मेरी माता जी ने फांसी चढ़ा दी है मेरे कपड़ों को। मम्मी ने कपड़े कहाँ चढ़ा दिए? फांसी चढ़ा दी है, लटका दिया, उनको टाक दिया होगा। ये क्या है? सेकंड फॉर्म है किसकी? फांसी चढ़ाने की। क्या आएगा बेटा यहाँ? हंग आएगा। उतार। हाँ जी, उतार ली सबने? उतार लिया होगा यार। आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। V1, V2 और V3। एक बार बात है बेटा आपकी फाइंड, एक होती है फाउंड। एक होती है फाइंड, FIND, और एक होती है फाउंड। इसकी होती है फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसकी होती है फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड। दोनों में अंतर क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म फाइंड की, फाइंड की सेकंड फॉर्म और फाउंड की फर्स्ट फॉर्म दोनों बराबर है, सेम है ना? तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? इस फाइंड का अर्थ होता है खोजना या किसी चीज का मिलना, है ना? खोजना, जैसे बोलते हैं ना वैज्ञानिकों ने खोज करी, कोरोना वैक्सीन की डोज खोजी गई। तो खोजी गई या कोई खनिज पदार्थ पाया गया, खनिज पदार्थ मिला। जो फाइंड करता होता है बेटा, सुनो ध्यान से, फाइंड करता होता है जो चीज दुनिया में पहले से मौजूद है, मौजूद तो है पहले से लेकिन वो अभी तक मिली नहीं है किसी को, तो वो क्या होगा? वहां फाइंड का यूज होगा। जैसे मान लो 1 रुपए कॉइन है, मैं मिट्टी के अंदर दबा दूं, अब मैं कहूं जिसको पहले मिलेगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो मिट्टी में मौजूद तो है ना, लेकिन जो जिस उसे खोजेगा, हु विल फाइंड इट फर्स्ट, आई विल रिवॉर्डेड एज ए 1 लाख रुपीज, हु विल फाइंड इट फर्स्ट। तो यहां मैंने क्या यूज किया? फाइंड, कि जो उसे खोजेगा। तो अर्थ क्या हुआ कि जो चीज मौजूद तो है पहले से लेकिन अभी तक किसी को मिली नहीं है, तो जब खोजना मिलना उसके लिए क्या यूज करते हो बेटा? फाउंड, सॉरी फाइंड, है ना? एक होता है फाउंड, इसका अर्थ होता है बेटा स्थापित करना या फिर एस्टेब्लाइज। इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेब्लाइज्ड और अंग्रेजी में बोल दिया गया स्थापित करना। जैसे आपके MLA साहब ने घोषणा करी कि कन्या सरकारी कॉलेज यहाँ पर बनाया जाएगा जमारामगढ़ में, और इसकी नींव रखी गई MLA साहब के द्वारा। तो अब इसकी स्थापना किसने करी? MLA साहब ने। किसने खोजा इसको? किसने स्थापित किया? MLA साहब ने। तो ये बोल सकते हैं ना, द गर्ल्स कॉलेज वाज फाउंडेड बाय फॉर्मर MLA या प्रेजेंट MLA। फाउंडेड, क्या यूज किया बेटा? फाउंडेड या फाउंड।
तो फाउंडेड मैंने बोला क्या कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? एमएलए साहब के द्वारा। जैसे आपने अपने स्कूल में या कहीं पर देखा होगा ना, जैसे रोड बनती है ना, जैसे अब साउथ सिरा की रोड बनेगी, ऐसे बोला जा रहा है साउथ वाली जो रोड बनेगी जमारामगढ़ से, तो अगर वो रोड बन जाती है तो वहाँ सबसे बढ़ते जो मेन जमारामगढ़ जो वो है, क्या कहते हैं, जो मजिस्ट्रेट कार्यालय है, उसके सामने जो रोड बनेगी वहां पर एक इतना बड़ा वो रखा जाएगा पत्थर, यूं बड़ा चौड़ा सा, उस पर लिखा हुआ जाएगा कि एमएलए साहब के कर कमलों द्वारा रोड का नव निर्माण किया गया, है ना, रोड की स्थापना करी गई। तो उससे क्या बोलोगे? द रोड वॉज फाउंडेड बाय एमएलए साहब। तो ये जो फाउंड ये होता है किसी चीज की स्थापना करने के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं नया, तो उसकी स्थापना, तो फाउंड करता होता है स्थापना करना, और फाइंड करता होता है खोजना। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड, आई बात समझ में? ओके, तो बालको आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा आपकी शॉर्ट के लिए। एक्चुअली मेरे पास कंटिन्यू ऑफिस से कॉल आ रहा है, कंटिन्यू ऑफिस से कॉल आ रहा है, तो इसकी फाइन वाली अपन कल करेंगे इन चीज़ों को, है ना, और इस वीक में आपका वर्क कंप्लीट कर देंगे। वर्क थोड़ा लंबा टॉपिक है, और अगली जो क्लास होगी थोड़ी लंबी रखेंगे अपन, है ना, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं, उतार लो। उतार लिया सबने? फाइंड यानी की चीज़ें खोज करना, मिलना कोई चीज़ का, और फाउंड यानी स्थापित करना। ठीक है, ओके, धन्यवाद गाइज, बाय बाय, टेक केयर।